चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल हम क्वाड्रेटिक का वन शॉट वीडियो मतलब क्या कर रहे थे, वन शॉट वीडियो प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। आज उसका दूसरा पार्ट है। टोटल 3 वीडियो करेंगे, हाफ एन आवर का, तो वो उसमें बन जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया था आपका। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द फैक्टराइजेशन मेथड, राइट, मिडिल फैक्टराइजेशन, ओके। तो नेक्स्ट में चलते हैं जल्दी से, क्विक, ठीक है, ओके। तो आपका कहाँ गया, मैं भी भूल गया नहीं, ठीक है, ओके। आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज नॉट देयर, ठीक है, लेकिन मैं करवा दूंगा आपको। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका नहीं आ रहा है, मतलब सीबीएसई में, ठीक है, ओके। तो हम अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में चलेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। क्या बोलते हैं आपका, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ओके। लेट्स से बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है सेम, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू कितना हुआ, 0, सही है बेटा, ओके। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू डायरेक्टली पुट करके, मतलब x का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग ए फॉर्मूला नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है ना, दैट इज इक्वल टू बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड में क्या बनता है आपका 2a, ठीक। तो एक x बनेगा आपका माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा x बनेगा बेटा माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या बनेगा 2a। आ गया समझ में। तो इसको ले लेते हो आप ए अल्फा एंड दिस वन इज बेटा बीटा, ठीक है। एंड अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या है, हाँ, इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल 0, ठीक है। मिडिल फैक्टराइजेशन के मेथड में जो अप्लाई किए थे आप, डायरेक्टली मैंने बताया था ऐसे 2 नंबर चूज करो, जिसको मल्टीप्लाई करने पर ac आएगा, नहीं तो ऐड करने पर b आएगा, सही है। और ये वाला सेकेंड मेथड है, जो वहां पर हो रहा था यहाँ यहीं पर भी वो होगा, लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, जनरली आप कुछ ऐसा मतलब इक्वेशंस आएंगे, ऐसे इक्वेशंस आएंगे जिसमें आप मिडिल फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। तो उस केस में आप दिस वन शुड बी अप्लाइड। सिंपल, आपको a फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है, c फाइंड आउट करना है, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है। हाँ, और एक चीज बेटा, ये अल्फा एंड बीटा सॉल्यूशंस है, रूट्स है और सॉल्यूशन। एक पॉलिनोमियल आपको फंक्शन दिया गया है जिसका मान लो पावर कितना है, 3 है, 3, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, 3 होगा। एक पावर है 4, मान लो एक इक्वेशन आपको दिया है बेटा, x टू द पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 4, जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन, मतलब उतना रूट्स। आगे समझ में। तो सिंपल है, माइनस एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बीच का माइनस 4ac बाई 2a। आगे है कि नहीं आ गया, ठीक है। अभी देखो और एक चीज, अभी अल्फा बीटा बेटा, ये जो रूट मैंने लिया इसको ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, देख लो, माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई बेटा 2a प्लस ये बन गया माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ऐड कर लो, माइनस बी, ये एलसीएम सेम है, माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन गया आपका माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई बेटा 2a। ये कैंसिल आउट, बचा कितना हुआ, माइनस 2b डिवाइड बाई क्या बना 2a, 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आया बेटा माइनस b बाई a। ये पॉलिनोमियल में था। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चाहे 2 रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन देयर एडिशन शुड गिव यू व्हाट, माइनस b बाई a। आ गया समझ में, पूरा डाउट नहीं है बेटा। मल्टीप्लीकेशन करो, अल्फा इंटू बीटा, देखो माइनस b प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होल इंटू माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी ये देखो बेटा, दिस वन इज a, दिस वन इज b, मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। अरे आ रहा है समझ में, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a माइनस b, ये आपका a प्लस b। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू, हाँ बोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वलेंट बेटा a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो ये बन गया आपका माइनस b का स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a इंटू 2a 4a सर, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ये रूट ये कैंसिल आउट, तो ये माइनस बी स्क्वायर बेटा, ये अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये 4ac डिवाइडेड बाई 4a, ये कैंसिल आउट बेटा, आंसर कितना आया 4ac डिवाइडेड बाई 4a। सही है ना? हाँ नहीं गलत हो गया शायद, कहाँ पर गलत हुआ? ओहो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर, सॉरी। हाँ तो 4 कैंसिल्ड आउट, a कैंसिल्ड आउट, आंसर कितना आया c बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल बेटा कितना आया माइनस b बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आया आपका c बाई ए। ठीक है, when two roots of a quadratic equation are added together then this will give you minus b by a, simple, this one minus this one divided by a, and when these two are multiplied with each other, ठीक है, alpha into beta, that will give you c divided by a। क्विक लिख दो, क्विक। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है। और एक चीज देखेंगे, ये आ गया समझ में पूरा? मिटा दूं? बोलो। ये दोनों जानना है और कुछ नहीं है। चलो अभी आ जाते हैं बेटा इसमें फॉर्मूला में। ठीक है, देखो ये जो बेटा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों इसको मतलब कहा जाता है कि ये है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं इसको, डी। ठीक है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, अभी देखो तो x कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ डी होल डिवाइड बाय क्या बना बेटा 2a। सही है बेटा, और एक चीज सुन लो बेटा, रूट नीचे यहाँ पर सपोज मान लो बेटा कुछ भी ले लो, लेट से 0, रूट ओवर ऑफ 0 कितना होता है 0, रूट ओवर ऑफ पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव, रूट ओवर ऑफ मान लो नेगेटिव क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेगेटिव नंबर का क्या नहीं डिफाइन कर सकते, स्क्वायर रूट नहीं डिफाइन कर सकते। मतलब ये मान लो -9 का स्क्वायर रूट, बताओ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो d का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। आ गया समझ में बेटा, d का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा तो चूज करते हैं, चलो देखें कंडीशन 1 बेटा, अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस 0 का रूट डिवाइडेड बाई 2a बन गया, सो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है सर, आप तो बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 है, दैट मीन्स इट शुड हैव 2 वैल्यूज, लेकिन यहाँ पर कितना वैल्यूज मिला, एक ही वैल्यूज मिला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 बार आएंगे। अरे आ गया समझ में, ये 2 बार आएगा दिस वन, मतलब माइनस बी बाई 2a 2 बार आएगा। अरे आ गया कि नहीं समझ में? ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज व्हेन d इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, तो दैट इम्प्लाइज हियर quadratic equation has 2 equal real roots। ठीक है, आगे समझ में? सेकेंड बीट देखो बेटा, मान लो d बेटा ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब पॉजिटिव, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d डिवाइड बाई क्या बनेगा 2a, तो यहाँ पर अल्फा एक निकलेगा माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ d डिवाइड बाई 2a। सिमिलरली बेटा बीटा निकलेगा माइनस बी माइनस रूट ओवर ऑफ d डिवाइड बाई 2a। आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ ये, तो अलग अलग वैल्यू, यहाँ पर सेम वैल्यू आ रहा था, एक वैल्यू आ रहा था लेकिन 2 बार आएगा। मैंने बताया था आपको, जहाँ पर पावर 2 होता है तो वैल्यूज 2 टाइम्स आएगा, मतलब 2 आएंगे। पावर 3 होगा तो 3 वैल्यूज आएंगे, चाहे वो इक्वल वैल्यूज हो या अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक है, थर्ड वैल्यू d बेटा लॉस देन 0 मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी बोल सकते हो लेकिन रियल नहीं होगा। क्यों? नेगेटिव का आप रूट नहीं निकाल सकते। आपको दिखाई दे रहा है तो लेट मी चेक। हाँ बेटा दिखाई दे रहा है पूरा। ठीक है,
आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नो सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, ये वाला नो रियल रूट्स, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा उसमें। तो 3 आपको चीज़ें चेक करना है, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। ठीक है, आपको पूछा होगा कि बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स आएंगे बेटे, यहां पर देखो, यहां पर भी रियल रूट्स हैं, यहां पर भी रियल रूट्स है, मतलब इक्वल होने पर भी डी, व्हेन डी इज इक्वल टू 0 रियल रूट्स आर देयर, व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स आर देयर। मतलब दोनों केस में डी का वैल्यू क्या है, अरे क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर 0 है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर डिफाइंड हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब रियल रूट्स आ रहा है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल रूट्स का मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल 0, ये याद रखना है बेटा। आपको अगर पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 रियल रूट्स इक्वल रियल रूट्स, डी इक्वल टू 0। अगर पूछा है कि मतलब 2 अनइक्वल रियल रूट्स, डी ग्रेटर देन 0। अगर सिंपल रियल रूट्स तो दोनों केस में रियल रूट्स है, तो दोनों डाल दिया मैंने, ग्रेटर भी डाल दिया, इक्वल भी डाल दिया, खत्म। ठीक, गुड, लिख लो, क्विक 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 क्विक। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आज ये वाला ख़त्म कर लेते हैं पूरा जो भी है फॉर्मूला बेस्ड, एंड नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे पूरा। ठीक है, ये लिख लिया आपने, क्वेश्चंस करेंगे अभी, चलो देख लेते हैं। देखो, मिटा दूं, हाँ सर मिटा दीजिए। चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं बेटा। क्वेश्चंस क्या है देख लो। क्वेश्चंस है, हाँ, विदाउट फाइंडिंग द रूट्स कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट आपको पूछा है, नेचर ऑफ रूट क्या क्वेश्चन दिया है, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इक्वल 0। नेचर ऑफ रूट बताना है आपको, रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट। आपको नेचर ऑफ रूट के लिए क्या चाहिए, डी ऑब्वियसली। बेटा a कितना 2 सर, b कितना 1 सर, c कितना 1 सर। अभी बताओ x इक्वल फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई क्या बना बेटा 2a। बताओ अभी कितना हुआ, फिर ये है तो d आपको निकालना है, ये पूरा वैल्यू नहीं निकालना है। d इक्वल टू सर, d इक्वल टू आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 1, तो ये 1 माइनस 8 बन गया, कितना आया -7। d का वैल्यू यहाँ पर क्या बना बेटा, लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। डन, सिंपल है। ABC फाइंड आउट करो, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, हो गया। ठीक, और करें। अच्छा, क्वेश्चन दिया है बेटा, फाइंड k इफ 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, इफ 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, ये बेटा ये बहुत टाइम आता है ये सारे के सारे चीजें। ठीक है, फाइंड के सच दैट 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको मैंने अभी लिखाया था, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब सर d इक्वल टू 0, तो फाइंड करो d। बताओ a कितना है यहाँ पर बेटा 2 है, बेटा b कितना है माइनस के है, c कितना है 1 है। अभी डालो, बताओ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कंडीशन क्या है इक्वल टू 0 बेटा, तो b का वैल्यू कितना हुआ माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 सर, c का वैल्यू 1 सर इक्वल टू 0, माइनस के का स्क्वायर सिंपल के स्क्वायर बेटा, माइनस ये कितना हो गया 8 हो गया इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा 8, तो दैट इम्प्लाइज के का वैल्यू बेटा रूट ओवर ऑफ 8। ठीक, अरे आ गया कि नहीं। हाँ सर, रूट के बिफोर में आप प्लस माइनस लगाना चाहिए, लगा दो। फिर प्लस माइनस रूट 8 का मतलब कितना होता है 2 रूट 2, कैसे आया 8 को ब्रेक डाउन करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट का मतलब दोनों में एक लेना है, मतलब 2 से 1, ये 2 से 1 ले लिया मैंने और यहाँ पर रूट रह गया। ठीक,
तो k का वैल्यू क्या होगा, ±2√2 अगर होगा तो ये जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर इसका इक्वल रूट्स आएंगे, रियल वैल्यू। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिख ले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इसी के रिलेटेड आएंगे बेटा, और कुछ नहीं आता है, इजी है। सपोज क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, फाइंड के इफ ठीक है, k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू के माइनस 12 प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स, 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ, हैज रियल एंड इक्वल रूट। अरे सेम ही है, रियल एंड इक्वल। बताओ क्या बनेगा आपका सर, d इक्वल टू 0। ए कौन है, k माइनस 12 है सर। b कौन है, b टोटल ये वाला, b इक्वल टू 2 इंटू के माइनस 12। c कितना बेटा 2, डाल दो अभी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना 2 होल इंटू बेटा k माइनस 12, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू k माइनस 12 इंटू c का वैल्यू बेटा 2 इक्वल टू 0। चलो, तो दैट इज इक्वल टू कितना बनाइए, 2 का स्क्वायर बेटा 4, तो 4 इंटू के माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कितना बना 8 इंटू के माइनस 12 इक्वल टू 0। बेटा कॉमन कौन आएगा, के माइनस 12, करेक्ट। तो के माइनस 12 बेटा कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पर बनेगा, अरे आ गया, यहाँ पर के माइनस 12 का स्क्वायर है, यहाँ पर के माइनस 12 है, तो कॉमन क्या होगा के माइनस 12। तो के माइनस 12 यहाँ से कॉमन गया तो क्या बचा आपका 4 इंटू के माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज ये बना आपका के माइनस 12 मल्टीप्लाई करो 4k माइनस 48 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा बेटा k माइनस 12 होल इंटू 4k माइनस 48 8 56 इक्वल टू 0। बेटा दो वैल्यू आएगा यहाँ पर, k माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड ये 4k माइनस 56 इक्वल टू 0 आ गया। ये वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक। अरे आ गया, निकालो वैल्यू। k इक्वल टू क्या बना 12, यहाँ पर 4k इक्वल बेटा 56, सो दैट इम्प्लाइज k इक्वल टू क्या बनेगा 14। सर दो वैल्यू आ गया, अरे गधा, अगर k वैल्यू 12 हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख लो, इफ k इक्वल टू 12 चूज कर रहे हो आप, 12 माइनस 12 कितना होगा 0, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करना मस्ट है, आ रहा है समझ में। तो k इक्वल टू 12 में इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो बताओ क्या होगा, k इक्वल टू ओनली 14, ठीक है। 14 माइनस 12 इक्वल 2 बनेगा। ये भी चेक करना है आपको, 2-3 वैल्यूज आएंगे तो आएंगे, ठीक है, इट्स ओके, बट आपको चेक करना है बेटा यहाँ पर कौन सा वैल्यू यहाँ पर होगा या नहीं होगा, ठीक। क्विक लिख लो बेटा। लिख लो लिख लो, क्विक क्विक क्विक। डन, चलो ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, एक मिनट। फाइंड द रूट्स इफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, इफ द इक्वेशन एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आल्सो। ओके, क्वेश्चंस आपको दिया है बेटा, लेट्स से एक मिनट, 3x
3x² प्लस 2√5x प्लस 2√5x, ठीक है, मान लो -5 = 0, ठीक है। यहाँ पर रूट फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है मतलब डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले चेक कर लो डी का वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये बेटा a हो गया 3, b बन गया 2√5, c बन गया -5, तो d = b² - 4ac। चलिए ठीक है, तो b का स्क्वायर मतलब 2√5 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 3 × c का वैल्यू -5, दैट इज इक्वल टू ये कितना बनेगा बेटा 2 × 2 4, √5 5, तो 4 × 5 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया बेटा 60, कितना आया 80 ग्रेटर देन 0 सर। ओ दैट मीन्स हियर 2 और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है 2 अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड आउट करो फिर। तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई बेटा 2a, -b का मतलब -2√5 सर, प्लस माइनस √b² - 4ac, ये निकला यहाँ पर देखो 80। अरे यहाँ पर d का वैल्यू ये है ना, तो डाल दो यहाँ पर, डिवाइड बाई 2 × a बेटा 3, तो ये -2√5 प्लस 80 का रूट कितना होगा बेटा, नहीं आया, अरे देख लो ऐसे, अभी ये 2 हो गया तो 40 हो गया, ये 2 हो गया तो 20 हो गया, ये 2 हो गया तो 10 हो गया, ये 2 हो गया तो 5 हो गया, 2 से 1, ये इन दोनों में से 1 2, इन दोनों में से 1 2, तो कितना हो गया 4√5, ठीक है, प्लस यहाँ पर बनेगा ये 4√5 प्लस माइनस डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो एक x का वैल्यू बताओ प्लस में होगा जो कि अल्फा था, x का वैल्यू -2√5 प्लस ऑफ 4√5 डिवाइडेड बाई 6, दूसरा वैल्यू बीटा क्या बनेगा बेटा x = -2√5 - 4√5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बनता है आपका 2√5 डिवाइडेड बाई 6, और ये बनता है बेटा माइनस कितना होगा -6√5 डिवाइडेड बाई 6, ये कट कर लो तो ये बनेगा √5/3, ठीक, और ये बनेगा सिंपल -√5, ठीक। अरे आगे कि नहीं, अभी कर सकते हो, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, कुछ नहीं है इसमें, ठीक बेटा, आगे समझ में, क्वाड्रेटिक खत्म मतलब पूरा। अभी सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम देखना है कि कैसे करना है, क्वाड्रेटिक यही है और कुछ नहीं आएगा आपको, करेक्ट बेटा। फॉर्मूला आएगा नहीं तो मिडिल फैक्टराइजेशन, टेक्निक सीख गए आप, कैसे कैसे सॉल्व करना है आपको, कल भी बताया था मैंने कैसे सॉल्व करना है और क्या है। तो आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम के बाद और एक जो प्रीवियसली आ चुका है वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है, और उसके बाद एपी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन शॉट। चलिए थैंक यू बेटा, बीएपी किसमें लिया होगा, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।